राजनीति और व्यापार में दोस्ती अक्सर स्वार्थ से जुड़ी होती है, लेकिन जब दो सबसे प्रभावशाली और चर्चित शख्सियतें डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क एक साथ आए तो यह रिश्ता सिर्फ फायदे तक सीमित नहीं रहा। ट्रंप और मस्क का रिश्ता समय के साथ गहराता गया और दोनों ने एक दूसरे के लिए कई बार जोखिम भी उठाए। जुलाई 2024 में ट्रंप पर हमला हुआ तो मस्क खुलकर उनके समर्थन में आए, सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि करोड़ों डॉलर की मदद से। मस्क ने न सिर्फ ट्रंप के लिए बयान दिए बल्कि अपने बिजनेस नेटवर्क को भी ट्रंप के पक्ष में मोड़ दिया। मस्क ने ट्रंप की चुनावी मुहिम में भारी निवेश किया, जिससे ट्रंप की टीम को नई ऊर्जा और संसाधन मिले। इसके अलावा मस्क ने एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्रंप को खुला मंच दिया, जिससे ट्रंप के विचार लाखों लोगों तक पहुंचे और उनकी लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ। अगस्त में दोनों की सार्वजनिक बातचीत ने ट्रंप को फिर से सुर्खियों में ला दिया। मीडिया में उनकी दोस्ती की चर्चा होने लगी और दोनों की जोड़ी को पावर डुओ कहा जाने लगा। अक्टूबर में मस्क ने ट्रंप की रैली में खुद को डार्क मागा घोषित किया, जिससे दोनों के रिश्ते को नई ऊंचाई मिली। इस घोषणा ने समर्थकों के बीच हलचल मचा दी और दोनों की छवि और भी मजबूत हो गई। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने पर मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी DOGE का प्रमुख बनाया गया, जिससे मस्क को सत्ता के गलियारों में सीधी पहुंच मिल गई। मस्क ने मार ए लागो में ट्रंप के साथ काम करने के लिए एक आलीशान कॉटेज किराए पर लिया, जहां दोनों देर रात तक रणनीति बनाते और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते। दोनों की नजदीकी अब पेशेवर से कहीं आगे बढ़ चुकी थी। वे अब दोस्त से बढ़कर एक दूसरे के सबसे बड़े सलाहकार बन चुके थे। ऐसा लग रहा था कि अमेरिका की राजनीति और व्यापार पर अब इन दो ताकतवर लोगों का राज होगा और बाकी सब उनके फैसलों के आगे बौने पड़ जाएंगे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह दोस्ती जल्द ही कड़वाहट में बदल जाएगी और दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। अप्रैल 2025 में मस्क ने अचानक DOGE के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया, जिसने पूरी इंडस्ट्री को चौंका दिया। उनके इस फैसले की खबर तेजी से फैली और हर कोई वजह जानना चाहता था। मस्क ने वजह बताई, अपनी कंपनियों पर ध्यान देना। उन्होंने कहा कि टेस्ला और स्पेसएक्स के नए प्रोजेक्ट्स में उनकी पूरी ऊर्जा लगानी है और DOGE को अब नए नेतृत्व की जरूरत है। उनके विभाग ने अरबों डॉलर बचाए, जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई। निवेशकों ने इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन इसके दूरगामी असर जल्द ही दिखने लगे। हालांकि इस बचत की कीमत लाखों नौकरियों के नुकसान के रूप में चुकानी पड़ी। कई परिवारों पर इसका गहरा असर पड़ा और टेक इंडस्ट्री में बेचैनी फैल गई। यह इस्तीफा दोस्ती में पहली दरार था। मस्क और ट्रंप के बीच पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही और दोनों के रास्ते अलग होने लगे। असली टकराव मई में आया, जब ट्रंप ने एक बड़ा सुंदर बिल पेश किया, जिसे उन्होंने देश के लिए ऐतिहासिक बताया। मस्क ने इसे घिनौना और फिजूल खर्ची से भरा कहकर सार्वजनिक रूप से विरोध किया। सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना वायरल हो गई और बहस छिड़ गई। ट्रंप ने पलटवार करते हुए मस्क को पागल आदमी कहा और मीडिया के सामने उनकी आलोचना की। ट्रंप ने उनकी कंपनियों के सरकारी ठेके रद्द करने की धमकी दी, जिससे मस्क की टीम में हड़कंप मच गया। मस्क की कंपनियां सरकारी ठेकों और सब्सिडी पर निर्भर थीं, इसलिए यह धमकी बहुत बड़ी थी। उनके कारोबार के भविष्य पर सवाल उठने लगे। कुछ ही हफ्तों में दोनों सबसे बड़े समर्थक से सबसे बड़े दुश्मन बन गए। उनकी पुरानी साझेदारी अब खुली जंग में बदल चुकी थी। इस टकराव ने अमेरिका के राजनीतिक और कारोबारी गलियारों में हलचल मचा दी और हर कोई यही पूछने लगा, अब आगे क्या होगा। एक बड़ा सुंदर बिल ट्रंप प्रशासन का एक ऐतिहासिक कानून था, जिसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था और घरेलू नीतियों में बड़ा बदलाव लाने के लिए लाया गया था। इसमें टैक्स में बड़े बदलाव, सरकारी खर्च में भारी इजाफा और कुछ खास उद्योगों को बढ़ावा देने जैसे कई प्रावधान शामिल थे। इस बिल का मकसद था देश को आर्थिक मजबूती की ओर ले जाना और अमेरिका को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे रखना। ट्रंप का दावा था कि यह बिल देश को तरक्की की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, नौकरियों के नए अवसर पैदा करेगा और आम नागरिकों के लिए जीवन आसान बनाएगा। उनके समर्थकों ने इसे अमेरिका फर्स्ट एजेंडा का सबसे बड़ा उदाहरण बताया, लेकिन एलन मस्क को इस बिल में पोर्क बैरल खर्चों से गंभीर दिक्कत थी। ऐसे प्रावधान जो सिर्फ कुछ नेताओं या उनके क्षेत्रों को फायदा पहुंचाते हैं, जबकि बाकी देश को कोई लाभ नहीं मिलता। मस्क का मानना था कि यह बिल सरकारी पैसे की बर्बादी है और यह DOGE के विकेंद्रीकरण और पारदर्शिता के सिद्धांतों के खिलाफ है।
उनके अनुसार इस तरह के बिल से नवाचार और स्वतंत्रता पर असर पड़ता है। बिल के कुछ प्रावधान मस्क की कंपनियों टेस्ला, स्पेसएक्स, सोलर सिटी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते थे, जिससे उनकी भविष्य की योजनाओं और निवेश पर भी असर पड़ सकता था। मस्क को यह भी महसूस हुआ कि उन्हें बिल के अंतिम मसौदे से जानबूझकर दूर रखा गया, जिससे उनका ट्रंप प्रशासन पर से भरोसा उठ गया और वे खुद को अलग थलग महसूस करने लगे। आलोचक कहते हैं, मस्क वही नीतियां पसंद करते हैं जिनसे उन्हें फायदा हो। वे अपने हितों के लिए सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन जब फायदा मिलता है तो समर्थन भी करते हैं। वहीं उनके समर्थक उन्हें दूरदर्शी और साहसी इनोवेटर मानते हैं, जो सिस्टम की खामियों को उजागर करने से नहीं डरते। लेकिन सच यही है कि इस बिल ने ट्रंप और मस्क की दोस्ती को गहरी दरार में बदल दिया और दोनों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। ट्रंप और मस्क की लड़ाई का असर सीधा शेयर बाजार पर पड़ा। ट्रंप के बयान और ठेके रद्द करने की धमकी से निवेशकों में घबराहट फैल गई। टेस्ला के शेयरों में एक ही दिन में 150 अरब डॉलर से ज्यादा की गिरावट आई। मस्क की कंपनियां सरकारी ठेकों और सब्सिडी पर निर्भर थीं और ट्रंप की धमकी ने उनकी बुनियाद हिला दी। यह घटना दिखाती है कि राजनीति और व्यापार कितने गहरे जुड़े हैं। एक नेता का बयान किसी कंपनी को बर्बाद कर सकता है। तकनीकी क्षेत्र में डर का माहौल बन गया। दूसरे सीईओ भी सतर्क हो गए। इस घटना ने व्यापार की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। टेस्ला के अरबों डॉलर डूबने के बाद मस्क ने 11 जून 2025 को ट्रंप पर किए गए हमलों के लिए सार्वजनिक माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी बात रखने के लिए बेहतर शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए था। यह माफी व्हाइट हाउस के दबाव में आई। उपराष्ट्रपति और चीफ ऑफ स्टाफ ने मस्क को फोन कर झगड़ा खत्म करने को कहा। माफी के बावजूद टूटा भरोसा वापस नहीं आया। ट्रंप ऐसी बातें आसानी से नहीं भूलते और मस्क ने भी सत्ता की असली ताकत देख ली। माफी ने मस्क की छवि को झटका दिया। कुछ समर्थक निराश हुए। आलोचकों ने इसे हार बताया। यह माफी एक अस्थायी युद्ध विराम थी, स्थायी समाधान नहीं। मस्क की माफी के बावजूद एक बड़ा सुंदर बिल सीनेट में मंजूरी की ओर बढ़ रहा है। ट्रंप के लिए यह बड़ी राजनीतिक जीत होगी और मस्क का विरोध नाकाम। मस्क की कंपनियों का भविष्य अब अनिश्चित है। सरकारी ठेके और सब्सिडी खतरे में हैं। निवेशक सतर्क हैं। मस्क को अब सरकार से रिश्ते सुधारने होंगे। ट्रंप की छवि एक ऐसे नेता की बनी है जो आलोचना बर्दाश्त नहीं करता। मस्क की छवि दबाव में झुकने वाले कारोबारी की। अब लड़ाई सार्वजनिक मंचों से हटकर बंद दरवाजों के पीछे लड़ी जाएगी। आने वाले महीने तय करेंगे कि इस टकराव का असली विजेता कौन होगा। ट्रंप बनाम मस्क की यह लड़ाई सत्ता और व्यापार के बीच के तनावपूर्ण रिश्ते का उदाहरण है। यह दिखाता है कि जब सबसे ताकतवर नेता और सबसे अमीर कारोबारी टकराते हैं तो उसके नतीजे दूरगामी होते हैं। यह टकराव बताता है कि राजनीतिक शक्ति बाजार को नियंत्रित कर सकती है और असहमति की आवाज दबा सकती है। राजनीति में दोस्ती अस्थायी होती है। हित बदलते ही रिश्ते बदल जाते हैं। अगर राष्ट्रपति किसी कंपनी को झुका सकते हैं तो बाकी कारोबारियों को क्या संदेश जाएगा। यह चिल्लिंग इफेक्ट पैदा कर सकता है। अंततः चाहे कोई कितना भी अमीर या प्रभावशाली हो, राजनीतिक सत्ता के आगे कमजोर पड़ सकता है। यह कहानी सत्ता और व्यापार के खिलाड़ियों के लिए चेतावनी है। इस खेल के नियम कभी भी बदल सकते हैं।